हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ज्योतिषी वीडियो में। आज हम डिस्कशन करेंगे आप अपनी जन्म कुंडली में कैसे देख सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में नौकरी के योग है या व्यवसाय के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब है आपका जब जन्म हुआ है उस समय ग्रह स्थितियां कैसी थी कि जो है आप उस ग्रह के अनुसार आप व्यवसाय करें या नौकरी, किसमें आप सफल हो सकते हैं। नौकरी में सफल हो सकते हैं, व्यवसाय में, आजीविका के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेष लग्न की हमने कालपुरुष की जन्म कुंडली बनाई है, एक आदर्श जन्म कुंडली है। आदर्श कहने का मतलब है ये समय की जन्म कुंडली है, 1 नंबर से स्टार्ट होती है। आपकी जन्म कुंडली में यहाँ 1 से 12 तक कोई भी संख्या लिखी हो सकती है। तो यहाँ आदर्श जन्म कुंडली है, तो पहले भाव में पहले भाव में पहली राशि लिखी हुई है। ये भाव द्वारा पहला है, राशि यहाँ कोई भी लिखी हो सकती है। यहाँ पर हमने मेष राशि लिखी है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। तो हाँ, पहले देख लेते हैं 2-3 नियम आप नौकरी के। ये भाव छठा भाव आपकी नौकरी का है, इसके स्वामी बनते हैं बुध। छठा भाव, यदि आप अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे स्टोसेस पर तो एक कॉलम आएगा षडबल, षडबल करके आएगा, षडबल, एक षडबल कॉलम आएगा। षडबल ग्रहों के बल होते हैं 6 प्रकार के, सॉरी 6 प्रकार की कुंडलियां होती है। उन हर एक कुंडली में बल निकाला जाता है, तो उसी को षडबल बोलते हैं। तो आप षडबल कॉलम खोलेंगे तो शीर्ष पे जाके षडबल में जो आपका ग्रह अगर छठे भाव का स्वामी बली है, यहाँ पर देखिए छठे भाव का स्वामी क्या है, बुध। अगर बुध बली है 7वें से, कहने का ये आपका नौकरी का भाव है। छठा भाव नौकरी का भाव है, 7वां भाव व्यवसाय का भाव है। यदि छठा भाव बली है, पहला नियम बता रहा हूं, यदि छठे भाव का स्वामी अगर बुध बली है तो आप नौकरी करके अच्छा अर्न कर सकते हैं, आजीविका अच्छे तरीके से चला सकते हैं। ये पहला नियम है। षडबल में आ गया, यदि आपका बुध बली है, इससे षडबल में आप उस जन्म कुंडली में देखेंगे, एस्ट्रोसेस पे जाके अब कई सारी ऐप हैं, वहां पे देख सकते हैं, लेकिन अब मैं एस्ट्रोसेस के बारे में बता रहा हूं। आप षडबल में देखेंगे, अगर इस भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी अगर 7वें से बली है तो यहाँ पर बुध है। अगर बुध यहाँ पर 7वें भाव का स्वामी शुक्र है, छठे भाव में कन्या राशि है और 7वें भाव में आपकी तुला राशि है, तो 7वें भाव के स्वामी शुक्र है यहाँ पे और छठे भाव के स्वामी बुध है। अगर बुध बली है शुक्र से, तो ऐसा जातक अगर नौकरी करेगा तो नौकरी उसके लिए सफल रहेगी, व्यवसाय से नौकरी अच्छी रहेगी। दूसरा नियम, इस आपकी जन्म कुंडली को हम ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। इस पार्ट में अधिक अगर ग्रह हो, कहने का मतलब है यहाँ 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक और अधिक ग्रह हो तो ऐसा जातक व्यवसाय करे। पहले नौकरी के बारे में बताऊं, 1 से अगर 7 तक अधिक ग्रह हो, तुम्हारे एक ग्रह है, आप जब आप अपनी जन्म कुंडली में देखिएगा, अगर मंगल शुक्र बुध चंद्रमा सूर्य बुध शुक्र मंगल और ये सारे ग्रह जो है अगर इस पार्ट में हो, कहने का मतलब है ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अगर फर्स्ट पार्ट में अगर अधिक ग्रह हो तो ऐसा जातक नौकरी में सफल हो सकता है। पहला नियम षडबल वाला, दूसरा नियम ये वाला, इस अगर पार्ट में अधिक ग्रह हो तो ऐसा जातक नौकरी में सफल होगा। अब तीसरा नियम देखिए नौकरी का ही। तीसरा नियम यह है कि आपके छठे भाव का स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण केंद्र और त्रिकोण कौन से इसी भाव में हो, कहने का मतलब छठे भाव का स्वामी यहाँ बुध है, यहाँ बुध हो गया उच्च का भी होगा, स्वराशि का हो गया, तो इसी भाव में हो तो अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा है। केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, कहने केंद्र कौन से है, पहला, चौथा, 7वां, 10वां। त्रिकोण कौन से है, 5वां, 9वां और पहला। इन भावों में अच्छा अगर प्लेस्ड है, अगर बली है, डिग्री वाइज बलाबल में है, तो ऐसा जातक नौकरी में अच्छा सफल हो सकता है। हाँ, नौकरी में क्या होता है, आपको आपको ऑर्डर पे काम करना है, कहने का मतलब है 8 घंटा या 10 घंटे आपको काम करना है और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो नौकरी में एक ऑर्डर पे काम करना पड़ता है, कहने का मतलब है दूसरे की बात को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये है, इसमें अगर लगने ठीक है, बली है, कोई अगर बली है निर्बली है तो उसमें आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। अगर लगने से बली है तो अच्छा है, उसके इसमें ठीक है। हाँ, ये आपका नौकरी के 3 पॉइंट हुए।
अब बात करते हैं हम बिजनेस के, व्यवसाय के। व्यवसाय में क्या होता है, आपको स्वतंत्र व्यवसाय करना पड़ता है, तो आपको उसमें इस भाव का स्वामी। हाँ, पहला नियम देख लीजिए, षडबल में, षडबल ये षडबल है आपका, षडबल में आप स्टेशन में देखेंगे, षडबल में इस भाव का स्वामी अगर बली है, सातवें भाव का स्वामी अगर इस भाव से बली है, पहला नियम है, तो आप व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय के लिए दो तीन और पॉइंट देख लीजिए। अगर लग्न का स्वामी मंगल, ये तुम्हारा लग्न है, एक नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर यहाँ मेष राशि आएगी, मतलब इसका सॉरी इस भाव का स्वामी यहाँ पर एक नंबर राशि लिखी हुई है, एक नंबर राशि मेष होती है, मेष का स्वामी मंगल होता है। मंगल अगर इसी भाव में हो, अगर उच्च का इस भाव में हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, यहाँ ना हो, यहाँ नीच का हो जाएगा, इस केंद्र में ना हो, यहाँ नीच का हो जाएगा। पहले सातवें, 10वें और त्रिकोण में, ये 5वें और 9वें भाव में, इन भावों में मंगल हो, कहने का मतलब लग्नेश अच्छा होना चाहिए, कहने का मतलब है लग्नेश अच्छा होना चाहिए, चंद्रमा भी अच्छा होना चाहिए। मन अगर जातक का अच्छा है और लग्न में शरीर भी अच्छा है, तो ऐसा जातक स्वतंत्र विचारधारा का होगा और अच्छा कहने का मतलब अपने अंडर में कई लोगों को ऑर्डर देगा। हाँ, लग्नेश अच्छा होना चाहिए, व्यवसाय के लिए अच्छा होना चाहिए लग्नेश अच्छा होना चाहिए। और ये पराक्रम भाव का स्वामी, ये पराक्रम भाव का स्वामी यहाँ बनता है बुध, 3 नंबर है। हाँ, इस पराक्रम भाव का स्वामी बुध मजबूत होना चाहिए, कहने का मतलब है आपकी लग्न कुंडली में व्यवसाय के लिए लग्नेश पराक्रम भाव का स्वामी, पराक्रम भाव का स्वामी पराक्रम भाव में हो या फिर केंद्र अथवा त्रिकोण में कहीं पर बैठा हो, तो कहने का मतलब व्यवसाय का ये नियम। दूसरा मैंने षडबल का पहला बताया, षडबल में इस भाव का स्वामी बली हो। हाँ, ये जो मैं भाव ये बता रहा हूं नियम, ये तीनों नियम पर लागू होगा, जो 3 नियम मैं अभी बताऊंगा उन पर लागू होगा। कहने का लग्न, लग्नेश और पराक्रम भाव का स्वामी, क्योंकि व्यवसाय में स्वतंत्रता होती, स्वतंत्र निर्णय लिए जाते हैं और जो है अपने ही स्वयं के एफर्ट पर चीजें आगे बढ़ती हैं व्यवसाय में। नौकरी में क्या होता है, दूसरे को ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्रता हो, अपने स्वतंत्र विचार लगा के, अपना खुद का एफर्ट लगा के अपने अंडर ऑर्डर मारा जाता है, ऑर्डर दिया जाता है व्यवसाय में। तो लग्न, लग्नेश और पराक्रम भाव का स्वामी, पराक्रम भाव का स्वामी बली कैसे होगा, इस भाव का स्वामी इसी भाव में हो, यहाँ पर बुध है मान लीजिए, और केंद्र अथवा त्रिकोण में हो। हाँ, पराक्रम अच्छा कर लिया, ये लग्न अच्छा कर लिया। हाँ, अब इस भाव में कहने का मतलब व्यवसाय भाव का स्वामी इसी भाव में हो, शुक्र है यहाँ, इसी भाव में हो या फिर केंद्र अथवा त्रिकोण में, इस भाव में, एकादश भाव में व्यवसाय भाव का स्वामी हो तो अच्छा है। कहने का मतलब भाई आपको बहुत उन्नति देगा व्यवसाय में, व्यवसाय भाव का स्वामी एकादश भाव में अच्छा है, केंद्र अथवा त्रिकोण और या फिर लग्न में, यानी व्यवसाय भाव का स्वामी इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में और इस भाव में। यहाँ पराक्रम भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ नमा है। हाँ, पराक्रम में कहने का मतलब है इस भाव का स्वामी, व्यवसाय भाव का स्वामी आपके पहले तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 10वें भाव में और एकादशवें भाव में। इन भावों में अगर मजबूत है, अच्छा प्लेस्ड है, तो आप व्यवसाय कर सकते हैं। पहला तो लग्न, लग्नेश और तुम्हारा पराक्रम भाव का स्वामी अच्छा होना चाहिए। हाँ, और षडबल में इस भाव की अपेक्षा, नौकरी वाले भाव की अपेक्षा, करने वाले छठे भाव की अपेक्षा 7वें भाव का स्वामी बली होना चाहिए। ये पहला नियम था, छठे भाव की अपेक्षा 7वां भाव का स्वामी बली होना चाहिए, ये पहला नियम था। दूसरा नियम था ये कि आपके इस भाव का स्वामी मजबूत और अच्छा होना चाहिए। वही हो गई। अगर इस भाव का स्वामी अच्छा कुंडली में, हाँ मजबूत हो, कुंडली में अच्छा कहीं प्लेस्ड हो। पहला नियम ये था कि नौकरी भाव का स्वामी आपके व्यवसाय भाव का स्वामी आपके नौकरी भाव से मजबूत हो, ये षडबल में देखना है।
हाँ, दूसरे नियम में देखना है कि जो है ये अच्छा केंद्र अथवा त्रिकोण में अच्छी राशि में प्लेस्ड हो। हाँ, तीसरी बात बताता हूं। तीसरी बात, वही बात यहां इसको हम दो पार्टों में डिवाइड कर दें तो आप व्यवसाय के लिए देखें, इस भाव से लेकर 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक सबसे अधिक ग्रह बैठे हों। कहने का मतलब है लग्न लग्नेश पराक्रम भाव अच्छा हो और सप्तम भाव से लेकर 12वें भाव तक अधिक ग्रह बैठे हों तो ऐसा जातक व्यवसाय कर सकता है। तो ये 3 नियम थे नौकरी के, 3 नियम थे व्यवसाय के। वीडियो कैसा लगा? राशियां लिखी हुई हैं, मेष का मंगल है, वृषभ एक नंबर राशि का स्वामी, 1 नंबर मेष है, मेष का स्वामी मंगल है, 2 नंबर वृषभ है, वृषभ का शुक्र है, 3 नंबर मिथुन है, मिथुन का स्वामी बुध है, 4 नंबर कर्क है, कर्क का स्वामी चंद्रमा है, 5 नंबर सिंह है, सिंह का स्वामी सूर्य है, 6 नंबर कन्या है, कन्या का स्वामी बुध है, 7 नंबर तुला है, तुला का स्वामी शुक्र है, 8 नंबर वृश्चिक है, वृश्चिक का स्वामी मंगल है, 9 नंबर धनु है, धनु का स्वामी बृहस्पति है, 10 नंबर मकर है, मकर का स्वामी शनि है, 11 नंबर कुंभ है, कुंभ का स्वामी शनि है, मीन 12 नंबर मीन है, मीन का स्वामी बृहस्पति है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।